वेलकम टू राजन ITI यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे CITS एडमिशन 2024 के फॉर्म अप्लाई के बारे में। CITS फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कहाँ आना होगा, किस वेबसाइट पे आना होगा और CITS फॉर्म भरते समय क्या क्या ध्यान में रखना है, इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे। स्टेप बाय स्टेप ये देखना है कि अप्लाई आपको कैसे करनी है। सबसे पहले आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको सर्च करना होगा क्रोम में निमी ऑनलाइन एडमिशन.in। ठीक है, या तो आप ओनली CITS सर्च मारिएगा तब भी आप वेबसाइट पे पहुंच जाइएगा। ये इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार की इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो है क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया गया है, एग्ज़ाम का डेट इन्होंने बताया है। उसके बाद CITS 2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है, एडमिशन शेड्यूल दिया हुआ है। क्लियर है। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा। यहाँ पे आने के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन पे आप क्लिक हेयर पे आप करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की इंटरफेस खुलेगा। क्लियर है। इंटरफेस खुलने के बाद आप यहाँ पे आएंगे। जो लोग नई स्टूडेंट हैं, जो लोग पहले अभी अप्लाई पहली बार कर रहे हैं, उनको क्या करना होगा कि रजिस्टर्ड पे ओके करना है। क्लियर है। और जो लोग एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उनके सामने इस प्रकार की इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, ईमेल ID एंड पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। लेकिन जो लोग अप्लाई पहली बार अभी कर रहे हैं उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्लियर है। सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे जैसे ही हम सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे टच करते हैं तो आपको देखते हैं यहाँ पे लगाना होगा, मिस्टर मिसेस लगाना होगा, तो आप अपना लगाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पहला नाम लिखना होगा, आपका जो नाम है वो लिखना होगा, मध्य नाम और मिडिल का नाम लिखना होगा और लास्ट नेम उपनाम आपको लिखना होगा। क्लियर है। तो अपना देख लेंगे। और जिनका जैसे मान लीजिए जैसे है ना, मान लीजिए कि रामू कुमार है तो यहाँ पे रामू होगा, यहाँ पे लास्ट नेम कुमार आ जाएगा। क्लियर है। और जिनका 3 अक्षर का है, जैसे रामू कुमार महतो या कुछ है तो कुमार फिर मिडिल में आएगा। इस टाइप से फर्स्ट नेम यहाँ लिखना है, लास्ट वाला यहाँ लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं योर नेम इन द डिग्री डिप्लोमा NSC एंड TC। आपका जो नाम है सर्टिफिकेट में यहाँ पे आपको इंटर योर एकेडमी सर्टिफिकेट नेम यहाँ पे आपको देना है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर को सेलेक्ट करना है। ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर आपको सही सेलेक्ट करना होगा। क्लियर है। क्योंकि ईमेल ID पे आपका OTP कोड जाएगा, वो OTP कोड आपको दे के वेरीफाई कराना होगा। मोबाइल नंबर पे और यहाँ पे दोनों पे OTP कोड जाएगा। उसके बाद यूजर ID एंड पासवर्ड की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना होगा और यूजर ID में अपना जो आप डालना चाहें। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेलेक्ट टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन। ठीक है। उसके बाद ब्रांच शाखा आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID या मोबाइल नंबर हो गया। इंटर योर यूजर ID। ठीक है। पासवर्ड, आपको जो पासवर्ड आप सेट करना चाहेंगे वो पासवर्ड आप डालेंगे, क्योंकि आपको पासवर्ड से ही खुलेगा। ठीक है। उसके बाद आगे जब बढ़िएगा तो आपको टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन की योग्यता आ जाएगा। ठीक है। ये सब पूरा भरिएगा तो अब यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन का ऑप्शन आएगा। ज़रा सा भर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग शुरू से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने नाम दिया। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे हमने उपनाम दिया। ठीक है। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे इन्होंने कहा रहा है कि योर नेम इन डिग्री सर्टिफिकेट में आपका क्या नाम है वो दिया मैंने। उसके बाद आपको ये सेलेक्ट करना है जेंडर। उसके बाद आगे बात किया जाए तो आगे डेट ऑफ बर्थ हमने सेलेक्ट किया। ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर हमने सेलेक्ट किया। यूजर ID में आप इस प्रकार से कुछ ID लिख सकते हैं। ठीक है। यूजर ID में कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। यूजर ID में आप अपना नाम, उसके बाद कुछ भी लिख सकते हैं। पासवर्ड की अगर बात किया जाए तो पासवर्ड यहाँ पे शो पे क्लिक कर देते हैं, पासवर्ड शो कर जाएगा।
तो इस टाइप से आपको पासवर्ड बनाना है, क्योंकि बिना पासवर्ड के लॉगिन होगा ही नहीं आपसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात किया जाए सेलेक्ट टेक्निकल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे जब ओके कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की इंटरफेस खुलेगा। डिग्री इन इंजीनियरिंग, डिग्री इन नॉन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ठीक है, डिप्लोमा इन नॉन इंजीनियरिंग। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिख रहा है एनएसी, मतलब इंजीनियरिंग जो अप्रेंटिस किए हैं, एनएसी नॉन इंजीनियरिंग, एनटीसी इंजीनियरिंग। तो ये क्या है ये समझिएगा। जो लोग अप्रेंटिस पे फार्म भर रहे हैं, जो 3 साल का या 2 साल का डायरेक्ट अप्रेंटिस किए हैं, वो क्या करेंगे, जैसे फीटर, टर्नर, मैशनिस्ट, वेल्डर, ये सब कुल इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत आता है। तो वो सब क्या करेंगे, एनएसी पे सेलेक्ट करेंगे। कौन लोग, जो ध्यान दीजिए, जो अप्रेंटिस किए हुए हैं 2 साल का या 3 साल की जो अप्रेंटिस, ठीक है। जो आईटीआई प्लस अप्रेंटिस किए हैं उनको ये सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। जो आईटीआई किए हैं और अप्रेंटिस किए हैं या ओनली आईटीआई किए हैं, उनको 2 ही ऑप्शन के पास जाना है, एनटीसी इन इंजीनियरिंग और एनटीसी इन नॉन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इंजीनियरिंग में कौन कौन आ जाता है, इंजीनियरिंग में आपका फिटर, टर्नर, मैशनिस्ट, वेल्डर, ठीक है, जो भी इंजीनियरिंग ट्रेड है। ऐसे कोई नॉन इंजीनियरिंग में क्या आ जाएगा, नॉन इंजीनियरिंग में आपका आ जाएगा कॉस्मेटोलॉजी, स्विंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, ये सब आ जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, देखिए हम एनटीसी जो आईटीआई पास है वो यही 2 ऑप्शन में एगो सेलेक्ट करेगा। तो इंजीनियरिंग में कौन कौन आता है ये आपको पता है। अगर पता नहीं है कि आपका ट्रेड इंजीनियरिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको आप सेलेक्ट पहले कीजिए। जब आप सेलेक्ट कीजिएगा ना, देखिए यहाँ पे हम सेलेक्ट किया ना इंजीनियरिंग, तो आपको पता लग जाएगा कि इंजीनियरिंग में कौन कौन सा ट्रेड आता है। देखिए यहाँ पे हमने ओके किया, ओके किया तो आप देख सकते हैं ये सब ट्रेड आ गया ना, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, फाउंड्रीमैन। तो ये सब जो हमारा है, मैशनिस्ट, मशीन ग्राइंडर, ये सब हमारा क्या है, इंजीनियरिंग में है। देखिए यहाँ पे अगर मान लो कोई फैशन डिज़ाइन ट्रेड है या कॉस्मेटोलॉजी है या स्विंग टेक्नोलॉजी है, तो इसमें खोजेगा तो उसका ट्रेड मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नॉन इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है, इंजीनियरिंग के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं, इस ऑप्शन को दोबारा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, एनटीसी कर देते हैं। एनटीसी मैंने किया नॉन इंजीनियरिंग। अब देखिए नॉन इंजीनियरिंग में अब ये सब ट्रेड आ गया, देखिए आ गया ना, ये सब इंजीनियरिंग, कोपा आ गया, कंप्यूटर हार्डवेयर आ गया, कॉस्मेटोलॉजी आप देख सकते हैं। कॉस्मेटोलॉजी में बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, हेयर एंड स्किनिंग केयर ये आता है, ड्रेस मेकिंग आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आप देख सकते हैं फैशन डिज़ाइन आ गया, स्विंग टेक्नोलॉजी भी आ जाएगा, ये सब देखिए सब आ गया, स्विंग टेक्नोलॉजी भी आ गया, ठीक है। तो जिनका ये सब ट्रेड है वो क्या सेलेक्ट करेंगे, नॉन इंजीनियरिंग में सेलेक्ट करेंगे, क्लियर है। तो हम नॉन इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर किए। अब फिलहाल अभी कोई सा ट्रेड एक हम ले लेते हैं, ठीक है। मान लो कि फैशन डिज़ाइन हम सेलेक्ट कर लिए, फिर आगे हम बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद आता है ट्रेड अप्लाइंग, ट्रेड आवेदन, ठीक है, सेलेक्ट योर क्वालिफ़िकेशन ट्रेड। अब इसको हम ओके करते हैं। तो इसको जब ओके करेंगे तो हालांकि ट्रेड यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो भी यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन ट्रेड का नाम आना चाहिए। हो सकता है नेटवर्क बिजी वजह से ऐसा हो सकता है, क्योंकि ट्रेड का नाम आ जाएगा, आप जो ऊपर सेलेक्ट किए वही आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। पहले हम यहाँ पे इंटर करते हैं, इंटर इसको कर लेते हैं, इंटर करके देखते हैं 718,144, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एग्री पे यहाँ पे मैंने टिक लगाया, ठीक। यहाँ पे जब आप टिक लगाएंगे उसके बाद गेट ओटीपी, ओटीपी आपका कहाँ जाएगा, तो आप जो वहाँ पे ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर आपको ओटीपी जाएगा, ठीक है। तो हम गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। अब गेट ओटीपी पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पे जो है ओटीपी हमारा आ गया होगा। तो यहाँ पे ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर में हम क्या करेंगे, ओटीपी भरेंगे, उसके बाद व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। चलिए अब यहाँ पे जो है ओटीपी आ गया, मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी आ गया हमारा, ईमेल आईडी पे भी ओटीपी आ गया, ये हमारा ओटीपी है, क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कंफर्म करने के लिए आपको यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर, ये सब आपको दिखाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा, उसके बाद आपको ईमेल आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड, ठीक है। तो यूज़र आईडी आपको इस प्रकार बनाना है, पासवर्ड इस प्रकार बनाना है। तो ये आ गया टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन, नॉन इंजीनियरिंग आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपका ब्रांच नेम आ गया, क्वालिफ़िकेशन आ गया, ट्रेड अप्लाइंग,
खाली है, और हालांकि इस वजह से नेटवर्क भी यूज़ हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंफर्म पे हम क्लिक करेंगे। जब कंफर्म पे हम क्लिक करेंगे, ज़रा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ट्रेड अप्लाइंग जो था ना, ट्रेड अप्लाइंग जो था वो फिर वापस मैंने बैक आ गया, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड आपको देना ज़रूरी है। ठीक है, उस समय नेटवर्क बिजी की वजह से यहाँ पे जो है नहीं खुल पा रहा था। तो ध्यान रखिए, दोबारा हम यहाँ से रिपीट कर देते हैं। हम लोग यहाँ थे, गलती मत कीजिएगा। नन इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे, नन इंजीनियरिंग को। उसके बाद ठीक है, बैक आ गए, बैक आके दोबारा फिर से बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नन इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करेंगे तो आएगा ब्रांच या ट्रेड। तो इसको जब आप सिंपली क्लिक करेंगे तो सब ट्रेड आपको दिखाएगा। स्विंग टेक्नोलॉजी मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद ट्रेड अप्लाइंग को भी आपको क्लिक करना है। क्लियर, क्योंकि ये सेलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसको जब आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो ऊपर चुना था वो ट्रेड आ गया। यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे। इससे पहले क्या हो रहा था कि नेटवर्क भी प्रॉब्लम था, शायद बिजी की वजह से यहाँ पे ट्रेड नहीं आ रही थी। तो ट्रेड यहाँ पे आना ये ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद OTP मेरा पहले ही आया हुआ था। ठीक है, अब व्यू डिटेल पे हम क्लिक कर देते हैं। व्यू डिटेल पे जब क्लिक करेंगे तो दोबारा फिर ये सब आपको कंफर्म करने के लिए कहेगा। ये सब आप अपना मैच कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रेड अप्लाइंग पे आ गया ना, कौन ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं, तो ध्यान दे के ट्रेड अपना अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे लिख दिया सक्सेसफुल। अब सक्सेसफुल लिख दिया ना, अब सक्सेसफुल लिखने के बाद यहाँ पे क्या आ गया ये, अब यूजर ID एंड मोबाइल नंबर या पासवर्ड दे करके आप आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, नया वाले देखिए हमने अभी स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से, तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी भर लेते हैं। जो ईमेल आईडी हम उस समय दिए थे वो ईमेल आईडी हम यहाँ पे भर लेते हैं। हालांकि मोबाइलों नंबर से बोल रहा है, भरने से हो जाएगा या यूजर आईडी से भी हो जाएगा। ठीक है, तो यूजर आईडी से देख लेते हैं। यूजर आईडी तभी हमने बनाया था, यूजर आईडी हमारा बना हुआ था, या ईमेल आईडी ही भर लेते हैं। जब हमने यूजर आईडी भरा दोबारा तो ऐसा रोटेट कर रहा है, शायद बहुत बिजी शायद है। उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो उसके सामने आपके उसके बाद आपके इंटरफेस खोलेंगे, आधार नंबर। ठीक है, शायद बिजी चल रहा है, ध्यान दीजिए। तो आजकल 1-2 दिन बिजी चल सकता है, शायद बहुत ज़्यादा बिजी है। तो मान लीजिए अगर शायद बिजी है, ऐसा ऐसा गोल गोल रोटेट होते रह जाता है, तो फिर आप बाद में भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वही यूजर आईडी एंड पासवर्ड से बाद में भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं शायद बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आधार नंबर आपका जो है वो भरना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका अभिभावक नेम, फादर जी, पिताजी का नाम यहाँ पे आप भरेंगे। ठीक है, उसके बाद मदर नेम यहाँ पे आपको भरना होगा। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि पहले आपने भरा है। जेंडर अपने आ जाएगा। वर्ग की बात किया जाए कैटेगरी में, तो कैटेगरी जब आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे कैटेगरी पे, तो आपका SC ST OBC जनरल EWS सब आ जाएगा। तो आप जो सा कैटेगरी में भरेंगे उस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भरेंगे, आएंगे शादी, यस या नो। ठीक है, वैवाहित हैं कि नहीं है, तो यस या नो पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यस या नो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे शारीरिक रूप से दिव्यांग, क्या आप विकलांग हैं, नहीं हैं तो यस, नहीं है तो आप नो करेंगे। क्लियर है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन, क्या आप पहले से एक्स सर्विसमैन हैं, नहीं, नो, ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे डिग्री डिप्लोमा क्या उत्तीर्ण है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ITI वाले गलती क्या करता है, यस कर देता है, क्योंकि ITI पे भर रहे हैं तो आपको डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो आपको नो करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ITI पास, सेलेक्ट ITI पास, यहाँ पे आप ओके करेंगे। अभी शायद खुला नहीं, बिजी हो गई, इस वजह से उसका जो है लाइव नहीं आ रहा है, लेकिन ये आएगा। ठीक है, फॉर्म भरे हैं तो यही आ रहा है। तो यहाँ पे आप ये भरेंगे ITI पास पे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, जब बढ़ेंगे तो आगे कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, ITI पास की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा NC VT, SC VT, SC VT वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे सब ऑप्शन दे देगा, आप वहाँ पे सिंपली क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एड्रेस का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे एड्रेस भरेंगे। परमानेंट एड्रेस आपको भरेंगे, परमानेंट आपको भरना होगा। परमानेंट एड्रेस में आप यहाँ पे अपना स्टेट भरेंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भरेंगे। उसके बाद परमानेंट सिटी भरेंगे, कहाँ आपका शहर है, परमानेंट पिन कोड भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे सब एड्रेस का ही है, एड्रेस का। उसके बाद यहाँ पे जो है चेक बॉक्स में आप ओके करेंगे। ठीक है,
इसी प्रकार आप आगे बढ़ते जाएंगे, अपना एड्रेस भरेंगे, अगर सेम है तो वहाँ पे यस करेंगे तो सेम में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप फॉर्म को जो है अप्लाई कर पाएंगे। जब ये सब डाटा भरा जाएगा तो आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर लोड करने का ऑप्शन दे देगा। उसको भरने के बाद आपको जो है वहाँ पे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन दे देगा। शायद अभी खुल नहीं रही है, इस वजह से यहाँ से मैंने रुक गया, क्योंकि ओनली रोटेट हो रहा है। शुरू से जो चल रहा था वीडियो साइड पर आप देख पा रहे होंगे, लाइव चल रही थी, लेकिन साइड बिजी की वजह से वो खुल नहीं पाया। ठीक है, रोटेट करते रह गया। तो मैंने ये जो है था जो ऑप्शन आएगा ये मैंने बता दिया। यहाँ पे एड्रेस भरने के बाद जब आप ओके करेंगे तो आगे के नेक्स्ट प्रोसेस में आप फ़ोटो सिग्नेचर पेमेंट वगैरह करके उसके बाद ओके करेंगे तो आपका सक्सेसफुल फाइनली हो जाएगा। क्लियर है। तो अभी फ़िलहाल एक्सपीरियंस का ऑप्शन तो नहीं दे रहा है, और एक्सपीरियंस अगर है तो आप बनवा लीजिएगा। हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में खोज सकता है। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।